नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बिना किसी सीधे हमले के ईरान को खुली चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार ईरान को उसके कथित सहयोगियों को लेकर आक्रमण बयान दे चुके हैं। हाल ही में ट्रंप ने यमन के हूती विद्रोहियों और ईरान को निशाना बनाते हुए कहा है कि हूतियों द्वारा किए जा रहे हमले दरअसल ईरान के इशारे पर हो रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अब से हर गोली जो हूती विद्रोही दागेंगे उसे ईरान की तरफ से माना जाएगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है ईरान के रहबरे मुअज्जम सैयद अली खामनेई ने जो है साफ तौर पर भरी सभा में ट्रंप के प्रस्ताव का मौखाल उड़ाया था और मजाक उड़ाया था कि ट्रंप जिस समझौते की बात कर रहे हैं, जिस निगोशिएशन की बात कर रहे हैं, जिस लेटर की बात कर रहे हैं, वो लेटर तो हम तक पहुंचा ही नहीं है और ये वही शख्स है जिनके साथ हम निगोशिएट करने के लिए गए थे, तो इन्होंने वो पर्चा फाड़ दिया था। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बिना किसी ठोस प्रमाण के ईरान को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की हो। इससे पहले भी वो अपने कार्यकाल के दौरान ईरान को आतंकवाद का समर्थक बताते रहे हैं और यहां तक कि अपने शासन में उन्होंने ईरान के खिलाफ कई कड़े प्रतिबंध भी जो है वो लगाए थे। ट्रंप की इस चेतावनी को कई लोग उनकी राजनीतिक रणनीति के तौर पर मान रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बयान अमेरिकी नीतियों को फिर से ट्रंप के पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर सकता है, खासकर 2024 के चुनावों को देखते हुए। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनाव जो है वो बना हुआ है। कुछ लोग इसे हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक वैध चेतावनी मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ट्रंप का असली मकसद एक बार फिर अपने पुराने एजेंडे को आगे बढ़ाना है। अमेरिका की वर्तमान सरकार इस मुद्दे पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल जरूर मचा दी। ट्रंप की ये बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। वो अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपना चुके हैं और जब नई नई सत्ता मिली हो तो ऐसे में हूती विद्रोहियों को ईरान से जोड़ना, बिना किसी ठोस प्रमाण के चेतावनी देना ट्रंप की राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है। ईरान पहले भी अमेरिका के दावों को और धमकियों का मजाक उड़ा चुका है और इस बार भी संभावना है कि वो ट्रंप की चेतावनी को हल्के मिलेगा। हालांकि ये जरूर देखने वाली बात है कि बाइडेन प्रशासन पर कैसी प्रतिक्रिया जो पिछली थी उससे ये मिलती जुलती है कि नहीं, क्योंकि अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से जो है वो जूझ रहा है। हालांकि मिडिल ईस्ट का रुख जो है, खास तौर पर सऊदी अरब जैसे देश का रुख जो है अमेरिका के प्रति सॉफ्ट रहता है। हाल ही में यमन के हूती विद्रोही ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को धमकी दी थी कि अगर गजा में इसराइल के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं हुई तो वो हमले तेज कर देंगे। हूतियों ने खास तौर पर रेड सी यानी लाल सागर से गुजरने वाली जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, जिससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है। हूती पहले भी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों पर हमले कर चुका है और अब उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन पर भी संभावित हमलों की धमकी दी है। ट्रंप की ओर से दिया गया बयान भी इस संदर्भ में देखा जा सकता है, जहां वो इस हमलों के लिए सीधे तौर से ईरान को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि हूती विद्रोह पर पूरी तरीके से ईरान के इशारे पर काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन अब ये देखना होगा कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इस स्थिति को कैसे निपटाते हैं और क्या ट्रंप के बयान वास्तव में ईरान के खिलाफ किसी ठोस कार्रवाई की भूमिका तैयार करता है या फिर ये सिर्फ उनकी चुनावी राजनीति का एक हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को दी गई चेतावनी को मुख्य रूप से उनकी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है, खासकर जब उनको नई चुनावी का मौका मिला है और ऐसे में नई गद्दी का मजा है, तो उन्होंने पहले भी बिना ठोस सबूत के ईरान पर आरोप लगाए हैं और इस बार भी हूती विद्रोहियों के हमलों के ईरान से जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि ईरान पहले भी अमेरिकी धमकियों का मजाक उड़ा चुका है और इस बार भी उसकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी हो सकती है। ये देखना है कि आगे क्या बोलता है ईरान। अब ये भी देखना होगा कि अमेरिका की मौजूदा सरकार इस बयान पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या ये बयान केवल ट्रंप की चुनावी रणनीति तक सीमित रहेगा या फिर इसे मिडिल ईस्ट में और ज्यादा तनाव बढ़ जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।